हेलो फ्रेंड्स, आपकी सहेली त्रिशा सक्सेना। और अपना टॉपिक है रेप्टाइल्स के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रेप्टाइल्स के, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं बेसिकली ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं इसके कैरेक्टर्स शुरू करूं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये पहले ऐसे एमनियोट्स हैं जो पानी से निकलकर लंबे समय तक ज़मीन पर रहने के लायक थे, है ना। इनमें इतनी कैपेसिटी थी क्योंकि इससे पहले एम्फीबियंस और फिश जो थी वो उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, है ना। तो धीरे धीरे ये पहले ऐसे एमनियोट्स हैं जो कि पानी के बाहर लैंड एरिया पर लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। और इनका जो बहुत ज़्यादा ये फ्लरिश हुए हैं वो मीज़ोज़ोइक एरा में फ्लरिश हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनकी तादाद थी, पॉपुलेशन अच्छी थी और उस टाइम पे जायंट डायनासोर्स हुआ करते थे। और मीसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। लेकिन कुछ जो अर्ली रेप्टाइल्स हुआ करते थे, चूँकि वो नए नए इवॉल्व हुए थे, तो उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे वो एम्फीबियंस जैसे थे, जिनमें स्पेशली लैब्रिंथोडोंट जो एम्फीबियंस थे उनसे बहुत ज़्यादा ये रिसेंबल करते थे, जिसके कारण उन रेप्टाइल्स को कभी कभी स्टेम रेप्टाइल्स भी कहा जाता था, क्योंकि वो इतना क्लोजली रिलेटेड थे कि दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल होता था। फिर क्रिटेशियस पीरियड में जो जाइंट रेप्टाइल्स थे, जो बड़े रेप्टाइल्स थे, स्पेशली डायनासोर्स थे, वो सब एकदम अचानक से डाई हो गए, ख़त्म हो गए। और उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न आज तक हमें पता नहीं चला उनके एक्सटिंक्शन का। पर हो सकता है, एक अंदाज़ा है साइंटिस्ट ने लगाया है कि उनकी रिप्रोडक्टिव रेट जो थी उस पीरियड में वो बहुत कम थी और वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फीचर्स अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और क्लाइमेट चेंज के कारण, ह्यूमिडिटी के कारण उनकी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाई एंड दे डाई। ये एक थ्योरी है, एक इमेजिनेटिव थ्योरी है, कहीं पे भी इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। और आज के टाइम पे जो रेप्टाइल्स मिलते हैं वो ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में मिलते हैं। लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स, है ना। अब हम आते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स पे। तो जनरल कैरेक्टर्स जो हैं, पहला जनरल कैरेक्टर है कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने का मतलब है कि इनके बॉडी का जो अंदरूनी टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर है, वो बाहर के टेम्परेचर से प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो इनकी बॉडी भी ठंडी पड़ जाती है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इनकी बॉडी गर्म हो जाती है। ये इनका अपना तरीका है बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जीने का, है ना। जैसा बाहर वैसा अंदर, तो इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये टेरेस्ट्रियल क्रेनिएट्स हैं, यानी ज़मीन पे रहते हैं। हाइबरनेशन में मिलता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये यूजुअली मिट्टी के अंदर, बहुत अंदर या किसी ठंडी जगह में, जब तक पूरी गर्मी ख़त्म नहीं हो जाए तब तक वो एक ही जगह पर दबे हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड होती है, लेकिन प्रॉपर सेगमेंटेशन इनमें नहीं मिलता है। जैसे आप क्रोकोडाइल देखोगे तो उनका हेड और थोरैक्सिक रीजन जो है वो पूरा एक जैसा चला आ रहा है ना। और इनमें कॉर्डल फिन्स नहीं होते हैं। इनकी स्किन बहुत रफ़ होती है, ड्राई होती है। इनके स्किन में ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड्स वगैरह, कुछ भी ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और चूँकि आपको पता है इनको रेंगते हुए चलना है, ज़मीन पे चलना है, तो सॉफ्ट बॉडी का तो कोई मतलब नहीं है ना। एक्सोस्केलेटन जो होता है इनका स्केल्स के रूप में होता है, स्क्यूट्स के रूप में होता है, या फिर बोनी प्लेट्स के रूप में होता है। ऐसी पट्टियाँ होती हैं कड़क कड़क, मोटी मोटी, है ना, जैसे आप क्रोकोडाइल पे देख सकते हो। और ये टेट्रापोडा होते हैं। पोडा मीन्स पैर, तो 4 पैर वाले होते हैं। पेंटाडेक्टाइली प्रेजेंट होती है, यानी कि इनके जो लिम्ब्स हैं उनमें 5, पेंटा मीन्स 5, डेक्टाइल मीन्स फिंगर्स, 5 फिंगर्स होती हैं। और हर फिंगर के एंड पे क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, नाखून प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो मोनोकॉन्डाइल है, यानी कि इनके ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो होता है वो एक ही होता है, जिसके कारण इनका जो हेड है वो कई दिशाओं में से मूव कर सकता है। मोनोकॉन्डाइल को और अच्छे से जानना है तो आप एवीज के कैरेक्टर्स पढ़ना, वहाँ मैंने थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर किया है ना। स्कल जो होता है इनका जो टेम्पोरल रीजन है, टेम्पोरल रीजन मतलब जो कानों के पास के रीजन होते हैं, है ना। तो इनके जो कानों के पास के रीजन है, टेम्पोरल रीजन, उनमें वैक्यूम टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूटीज़ मतलब खाली जगह प्रेजेंट होती है
है ना। टीथ इनके सिंपल होते हैं पर पॉइंटेड टीथ होते हैं। थेकोडोंट मीन्स इनके जॉज में मतलब सॉकेट में लगे होते हैं इनके दांत जो हैं, और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और इनके जो वर्टिब्रल कॉलम है वो प्रोसीलस होती है। और प्रोसीलस क्या होती है ये भी मैंने एवीज के कैरेक्टर में बताया हुआ है। इनका जो स्टर्नम है ना, जहाँ पे हमारी रिब्स आके मिलती हैं, वो वेल डेवलप्ड होता है। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन इनमें होता है। इनमें लंग्स होते हैं, गिल्स नहीं होते। इससे पहले के जो क्लास है एम्फीबियंस, वहाँ तक भी गिल्स प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट नहीं हैं। फिर उसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इनका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्स तो होते हैं, लेकिन इनके 4 चैम्बर्स कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं होते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच का जो सेप्टम होता है जो 2 वेंट्रिकल्स में डिवाइड करता है वो प्रॉपरली बना नहीं होता, जिसके कारण इनके दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल चैम्बर की तरह बिहेव करते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट, है ना। तो 4 चैम्बर हैं, लेकिन इनके जो सेपरेशंस हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। इनमें जो एओर्टिक आर्क होती है वो 2 होती हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ होती हैं, कंप्लीट होती हैं, फंक्शनल होती हैं। इनके आरबीसीज जो होते हैं बाइकॉन्वेक्स होते हैं। जब आप उसको अपनी उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़ोगे तो बीच का हिस्सा आपको मोटा दिखाई देगा और आसपास के जो एजेस हैं वो पतले दिखाई देंगे। और ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, है ना। बर्ड्स तक न्यूक्लिएटेड है, मैमल्स में न्यूक्लिएटेड नहीं है आरबीसीज। हेपाटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड है। रीनल पोर्टल सिस्टम जो है डीजनरेटेड है। किडनी इनमें मेटानेफ्रिक होती है ना। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर पाई जाती हैं। क्रेनियल नर्व्स यानी कि जो ब्रेन से आने वाली नर्व्स होती हैं वो 12 पेयर हैं। और इनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं आई, ईयर, नोज़, ये सब अच्छे डेवलप्ड होते हैं। और लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है। अब आप पूछोगे लेटरल लाइन सिस्टम क्या है, तो लेटरल लाइन सिस्टम का मतलब होता है कि बॉडी के लेटरल साइड्स पे यानी साइड साइड में, लेफ्ट राइट साइड में एक ऐसा सिस्टम होता है, कैनाल जैसा सिस्टम होता है, जिसके छोटे छोटे पोर्स जो है बाहर की तरफ एक ट्यूब्स के फॉर्म में खुलते हैं। और ये एक ऐसे सेंस की तरह काम करते हैं कि आसपास के कोई भी वाइब्रेशंस जो होते हैं उनको इनकी बॉडी फील कर लेती है। तो एम्फीबियन और फिश में ये बहुत अच्छे पाए जाते हैं, क्योंकि पानी में ज़रा सी भी हलचल होती है तो उनको पहले से ही सेंस हो जाता है। लेकिन रेप्टाइल्स में लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। इनके जो सेक्सेस होते हैं, है ना, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल्स जो होती हैं इनमें एब्सेंट हो सॉरी प्रेजेंट होते हैं। मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी में होते हैं। इनमें कॉप्युलेटरी ऑर्गन पाया जाता है जो उनके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मीन्स जिसके थ्रू मेल्स अपने गैमीट्स फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनमें, है ना, यानी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट को फ्यूज़ करने के लिए फीमेल बॉडी के अंदर जाके कार्य करता है ना। उसके बाद ओवीपैरस होते हैं, मतलब अंडे देते हैं और इनके अंडे बहुत बड़े होते हैं और इनमें यॉक अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। शेल प्रेजेंट होता है। इनमें क्लोका प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग, जो इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी पार्ट होते हैं और इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। इनकी जो एम्ब्रियो होता है उसमें फीटल मेम्ब्रेन्स पूरी अच्छे तरीके से डेवलप्ड होती हैं और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कि किसी तरह की लार्वल स्टेज इसमें नहीं आती है। एम्फीबियंस में आती है, फिश में आती है, लेकिन रेप्टाइल्स में कोई लार्वल स्टेज नहीं आती है। तो ये थे हमारे रेप्टाइल के कैरेक्टर्स। और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, है ना, एग्जाम्पल्स इसमें आपके टर्टल्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में स्नेक्स आ जाते हैं, क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं और टॉर्टॉइज आ जाते हैं, लिजार्ड्स आ जाती हैं, ड्रैको लिजार्ड आपने देखी होगी, फ्लाइंग लिजार्ड कहा जाता है, वो आ जाते हैं। कैमलियन आ जाता है जिसे हम कहते हैं वो गिरगिट, है ना। और जो घर में जो छिपकलियाँ होती हैं वो आ जाते हैं। और इसमें स्नेक्स आ जाते हैं पूरे रेप्टाइल्स में, है ना। और एक बता दूं मैं आपको, जैसे कोबरा है, पाइथन है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाते हैं। क्रोकोडाइल आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है। तो ये सारे जो हैं वो इसके
एग्जाम्पल्स हैं ना, और एलिगेटर है ना। ओके, तो ये यहाँ तक था आपके पूरे रेप्टाइल के कैरेक्टर्स। और फिर से वही कहूँगी, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल। जो कोई ज़ूलॉजी से एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहे हैं, व्हाटएवर, जो साइंस पढ़ रहे हैं, उनको आप प्लीज़ शेयर कीजिए। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपके सुझाव के लिए भी मैं उत्सुक हूँ। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।